श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 15 जनवरी को सोमवार के दिन मकर संक्रांति का बहुत ही पावन सा पर्व है। देखिए दोस्तों, इस बार की मकर संक्रांति बहुत ही खास है क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ी है और आज है पंचमी की तिथि। तो आज रात्रि में आपको दीपक के बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने हैं जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। देखिए, आपने मकर संक्रांति के कोई भी उपाय किए हो चाहे नहीं किए हो, लेकिन आपको ये दीपक के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके घर परिवार में रिश्ते जो हैं वह बिगड़ते जा रहे हैं, परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहता है और घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तो घर की सुख शांति के लिए आपको आज रात्रि में दीपक का ये चमत्कारिक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, जीवन में जो आर्थिक संकट हैं वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, धन प्राप्ति के जो रास्ते हैं वह आप सभी को बंद होते दिखाई दे रहे हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आपको दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत ही अधिक है या फिर आपके घर में रोगों से जुड़ी समस्या बहुत ही अधिक है, यानी कि घर में कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, तो आपको आज रात्रि के ये चमत्कारिक उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि दीपक यदि आपके पास मिट्टी का है तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और मिट्टी का दीपक यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने ही घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको घी का प्रयोग नहीं करना है, इस दीपक में आपको तेल का प्रयोग करना होगा। देखिए, तेल जो है आप तिल का भी डाल सकते हैं और सरसों का तेल यदि आपके पास उपलब्ध है तो उसका प्रयोग भी आप इस दीपक के अंदर कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा। चारों बातियां आप रुई की भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार कर लेना होगा। देखिए, चौमुखी दीपक का प्रयोग हमने इस उपाय में इसीलिए किया है क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य को समर्पित होता है और भगवान सूर्य की जो रोशनी है वह चारों ही दिशा में जाती है, इसीलिए मकर संक्रांति पर चौमुखी दीपक लगाने का प्रावधान आता है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको थोड़े से काले तिल लेना है, मात्र आपको 1 चुटकी ही काले तिल लेने हैं। अब देखिए, इस दीपक को लेकर के आपको पहुँचना है अपने घर के आसपास जो भी नदी है, तालाब है, सरोवर है वहाँ पर। अब यदि आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब और सरोवर नहीं है तो आपको यह जो दीपक है शाम को प्रदोष काल के समय में आपके घर का जो मेन गेट होता है, जो मुख्य द्वार होता है, वहाँ पर आपको इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के पहुँच जाना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को अपने मुख्य द्वार के प्रज्वलित कर देना है, यानी कि दीपक की चारों ही बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, यह जो दीपक हैं आप मुख्य द्वार के किसी भी साइड लगा सकते हैं, केवल आपको मुख्य द्वार के वहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में सभी व्यक्ति खुश रहें, सभी लोग प्यार से रहें, हमारे घर में एकता बनी रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है और उसके बाद जो आपके पास 1 चुटकी काले तिल हैं उन्हें भी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, जब भी यह दीपक जल कर के शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इस दीपक को आपको संभाल करके रख देना है। अब देखिए, अगले दिन इस दीपक को आपको किसी भी बहते हुए जल में या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर बरगद के पेड़ के नीचे रख करके आ जाना है। तो इस प्रकार से आपको मकर संक्रांति का ये चौमुखी दीपक वाला उपाय आप सभी को करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए, लंबी बाती का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि आज है सोमवार का दिन, साथ ही साथ आज है पंचमी की तिथि और मकर संक्रांति का पावन पर्व, और यह उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए है, इसीलिए आपको इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है।
देखिए बाती जो है आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसी बाती का प्रयोग करें। यानी कि आपको लाल रंग की इस दीपक के अंदर बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध घी डाल देना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको कुछ मीठा लेना है। आप चाहें तो मिठाई भी ले सकते हैं या फिर यदि आपके घर में शक्कर है यानी कि चीनी है तो थोड़ी सी चीनी आपको लेकर के जाना है। तो देखिए इन दोनों ही सामग्रियों को सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लेकर के पहुंचना है। यह उपाय आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है। देखिए गुरुजी ने इसका एक महत्व बताया है कि जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह करवाया था तो उस समय माता लक्ष्मी ने भगवान शिव से कहा था कि आपको क्या चाहिए। तो भगवान शिव ने माता लक्ष्मी से मांगा था कि तुम सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय में बेलपत्र के वृक्ष में निवास करना और जो भी व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कुछ मीठा समर्पित करके दीपक प्रज्वलित कर देगा तुम उसके साथ उसके घर चली जाना। तो देखिए ये जो दीपक है आपको शाम को 6 बजे से रात्रि में 8 बजे के बीच में लगाना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप जो मीठा लेकर के आए हैं, चीनी लेकर के आए हैं, तो उसका भोग आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर लगाना है। अब देखिए आपने जो भोग लगाया है उसी भोग के पास में आपको जो एक दीपक है लंबी बाती का उसे भी प्रज्वलित करना है। दीपक की बाती का मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता लक्ष्मी आप हमारे घर में विराजमान रहें और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है और यह एक दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर भी आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना होगा। देखिए यह जो उपाय हैं आप अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा यानी कि मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, साथ ही साथ धन की प्राप्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस उपाय के लिए आपको एक ही बाती का प्रयोग करना है लेकिन आपको अलग अलग 2 बातियाँ बनानी होगी। देखिए दोनों ही बातियाँ आप कलावा का जो धागा आता है उसकी भी बना सकते हैं और रुई की भी दोनों ही बातियाँ बना सकते हैं। तो आपको दीपक केवल एक लेना है लेकिन आपको बातियाँ 2 तैयार करनी है। अब देखिए आपने जो 2 बातियाँ बनाई हैं, चाहे आपने लाल रंग की बाती बनाई हो या फिर रुई की बनाई हो, उन दोनों को आपको आपस में मिला देनी है यानी कि एक बाती बना देनी है। देखिए हमने 2 बातियों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि एक बाती भगवान शिव के नाम की है, एक बाती माता पार्वती के नाम की है। तो यह उपाय विशेषकर शिव और शक्ति का उपाय है। तो 2 बातियों की एक बाती तैयार करने के बाद उस दीपक में आपको इस बाती को डाल देना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए यह दीपक आपको सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। देखिए सबसे पहले तो आपको इस दीपक को भगवान शिव के शिवलिंग के पास में प्रज्वलित कर देना है। देखिए ये जो दीपक हैं यदि आपके घर में भगवान शिव और माता पार्वती की अगर प्रतिमा है तो उनके सामने भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और जो भी आपकी हृदय की बात है, मनोकामना है, उसे आपको महादेव से और माता पार्वती से बोल देना है। इस उपाय को करने से महादेव और माता पार्वती बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें निश्चित ही परिपूर्ण करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको साल की सबसे पवित्र मकर संक्रांति पर किए जाने वाले साथ ही साथ सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं। जो भी आपको उचित और सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।